आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये पॉलिटी का तीसरा चैप्टर का सेकंड पार्ट है, साइलेंट फीचर ऑफ। आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट से पहला पार्ट में टोटल 8 क्वेश्चन मैंने कवर कर रखा है ऑलरेडी, और इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है और ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटरीज? फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल? आंसर है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे स्टेट और यूटीज़ के रिगार्डिंग बात करता है। सेकेंड शेड्यूल किसके रिगार्डिंग बात करता है? सैलरी और अलाउंसेस, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के रिगार्डिंग बात करता है। थर्ड शेड्यूल किसके रिगार्डिंग बात करता है? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग बात करता है। फोर्थ शेड्यूल किसके रिगार्डिंग बात करता है? ये राज्यसभा के सीट के रिगार्डिंग बात करता है कि कितने स्टेट के होने चाहिए, कितने यूटीज़ के होने चाहिए। एक बार थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल हमारा यूटीज़ और स्टेट के रिगार्डिंग बात करता है, उनके नाम और उनके एरियाज़ के हिसाब से। ठीक है। सेकंड शेड्यूल किसके रिगार्डिंग बात करता है? तो ये सैलरी, अलाउंसेस एंड देयर प्रिविलेजेस के रिगार्डिंग बात करता है। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के। थर्ड शेड्यूल में क्या बात करता है? ये यूनियन मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, कैग, स्टेट मिनिस्टर, पार्लियामेंट इलेक्शन, इलेक्शन कैंडिडेट और स्टेट लेजिस्लेटिव कैंडिडेट के ओथ के रिगार्डिंग बात करता है। फोर्थ शेड्यूल किसके रिगार्डिंग बात करता है हमारा? तो फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग बात करता है, इसके सीट्स के, कि कितने स्टेट के सीट होने चाहिए, कितने यूटी के सीट होने चाहिए। ठीक है, और ये किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए। इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंड? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? तो अभी हम लोगों ने बात किया कि स्टेट और यूटीज़ के रिगार्डिंग कौन सा शेड्यूल है? फर्स्ट शेड्यूल। तो आंसर हमारा फर्स्ट शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल किससे था? सैलरी और अलाउंसेस के रिगार्डिंग। थर्ड शेड्यूल किससे था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ओथ के रिगार्डिंग बात करता था। ठीक है। फोर्थ शेड्यूल किससे था? हमारा राज्यसभा के सीट के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 9 शेड्यूल से, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 9 शेड्यूल से क्वेश्चन किया है, अगर वो देखा होगा आपने तो ये सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसमें दिया है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन 9 शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाई एनी कोर्ट, नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है कि पार्लियामेंट हमारा कोई भी लॉ को 9 शेड्यूल में रख सकता है। ठीक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि अगर 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखें, एक IR कोहेलो केस में जजमेंट आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई भी लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, ठीक है, तो उसको एग्जामिन किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो एक बार डिटेल देख लेते हैं। तो 9 शेड्यूल कब प्लेस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में? ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे IR। नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके सॉल्व करें। अगर पार्ट 1 देखा होगा आपने तो इजीली कर ले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड? ठीक है, अगर कोई भी लैंड, ट्राइबल लैंड को अगर ट्रांसफ़र करते हैं प्राइवेट पार्टी को, तो उसे नल एंड वॉइड किस शेड्यूल के अंतर्गत दिया जा सकता है? ठीक है, तो बात करते हैं। यहाँ थर्ड शेड्यूल दिया, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। थर्ड शेड्यूल किसके रिगार्डिंग था? ये ओथ के रिगार्डिंग था। ठीक है, 9 शेड्यूल किसके रिगार्डिंग था? तो कोई भी लॉ पार्लियामेंट इसमें रख सकता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग है। 12th शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है? ये म्यूनसिपालिटी के रिगार्डिंग है। 5th शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है? ये ट्राइबल के रिगार्डिंग, ट्राइबल लैंड के रिगार्डिंग। ठीक है, और 6th शेड्यूल भी। तो इसका आंसर होता है बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पॉज करके सॉल्व करें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2019 में पूछा गया है। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो आंसर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कि मैंने क्या किया है कि बहुत सारे आर्टिकल से रिलेटेड इस चैप्टर के क्वेश्चन थे, तो उनको मैंने चैप्टर में कवर किया। जैसे कि सिटीजनशिप से है, तो वो सिटीजनशिप के आर्टिकल्स में आ गए हैं। वो
जैसे फंडामेंटल राइट्स वाला है वो फंडामेंटल राइट के साथ रहेंगे, डीपीएसपी से है तो डीपीएसपी के राइट मतलब साथ रहेंगे, प्रेसिडेंट से है तो जो इकट्ठा है ना वो उनको मैंने वहाँ कवर किया है। जो मतलब मिक्स है आर्टिकल जैसे अलग अलग चैप्टर्स के, तो उनको बस ये एक ही क्वेश्चन था, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। एक तरफ आर्टिकल दिया है, दूसरे तरफ उस आर्टिकल के रिगार्डिंग दिया कि उसमें आर्टिकल में क्या बात हुआ। तो पहला आर्टिकल है 54, सेकंड 75, 155, 164। इधर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिफ्थ है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इलेक्शन के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिगार्डिंग बात होती है 54 में, आर्टिकल 54 में। 75 में क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मतलब इनके एड एंड एडवाइस के द्वारा प्रेसिडेंट और भी कैबिनेट मिनिस्टर को ऐड कर सकता है, ठीक है, मतलब अपॉइंट कर सकता है। तो 75 आर्टिकल ये कहता है। 155 किसके रिगार्डिंग है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के रिगार्डिंग, ठीक है। 64 किसके रिगार्डिंग है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग है। ये आर्टिकल 117 में है, 170 सॉरी, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बस यही था, डिटेल सॉल्यूशन में भी यही है। आर्टिकल 54 क्या कहता है, ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के रिगार्डिंग बात करता है, और इसमें बात करेगी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सारे, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, मतलब जो भी एमएलए होंगे वो भी करेंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में यहाँ पे भी है, तो ये लोग भी कर सकते हैं एमएलए। फिर आर्टिकल 75 के रिगार्डिंग बात करें तो ये एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के द्वारा सारे कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। 155 पहले ही बात किया कि ये गवर्नर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग बात करता है। 164 सेम चीफ मिनिस्टर और मतलब स्टेट के जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है उनके अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग है। और 170 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग बात करता है। बस यही था, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।